Class 6 from Learn Well, Chapter 10, Understanding Elementary Shape. Let us practice 10.2. अगर आपको डिटेल या मैथ के हर एक पॉइंट में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए है। कोई भी फास्ट नहीं है, सब कुछ आपको बेसिक्स से यहाँ पे आंसर मिलेंगे। तो बस वीडियो में बने बस रहिएगा और हम आपको 100% अप्रूवल देते हैं कि ये वीडियो के बाद आपको किसी से बात करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, 100%। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10.2। क्वेश्चन है, क्लासीफाई ईच ऑफ द एंगल्स गिवन बिलो एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट, स्ट्रेट एंड रिफ्लेक्स। चलिए इससे पहले हम प्रैक्टिकल देखते हैं ये जो 5 नेम हैं ये हैं क्या। और आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं ना कि सर ये तो समझ में आ जाता है कि 90 से कम को इसको बोलते हैं, 90 से अब को इसे बोलते हैं, 90 को ये बोलते हैं, लेकिन ये जो अजीब सा डायग्राम दे देता है ये क्या है। तो चलिए आज के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो नाउ स्टार्ट, वी आर गोइंग टू एंगल्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने आपसे वादा किया है कि एंगल्स में आपको प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। तो एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट, स्ट्रेट, इन सभी चीज़ों को बताने से पहले एंगल्स के बारे में जानते हैं। एंगल अगर आपसे कोई पूछे कि क्या है एंगल, तो आप क्या बोलेंगे? इफ़ टू लाइन इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट O is met by angle is called angle। मतलब कहने का मीन्स है कि अगर दो लाइन कहीं से भी, अगर ये लाइन है और ये लाइन है, कहीं से भी इंटरसेक्ट कर जाए तो यहाँ पे जो ये एंगल बनते हैं इसी को तो हम एंगल बोलते हैं। फर्स्ट बात है। अब आप बोलेंगे सर ये तो और अजीब दिखने लग गया, तो ये थोड़ा सा एडवांस है। हम आते हैं अपने फैक्ट में आपके क्लास के अकॉर्डिंग। अगर हम आपको बोलें कि इसमें 30 डिग्री के एंगल ड्रा करें तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? इसका बस आंसर दे दीजिए। सबसे पहले आप क्या करते हैं? आप स्केल का यूज़ करते हैं, हम यहाँ पेन का यूज़ करेंगे क्योंकि आपको थोड़ा डार्कनेस दिखाने के लिए। ये मान लीजिए हमने एक लाइन ड्रा किया, ठीक है, और ध्यान से देखिएगा आपके पूरे आंसर इसी लाइन पे छिपे हैं, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। यही लाइन पे ही आपको, लाइन सेगमेंट पे ही आपके पूरे आंसर हैं। अब बोलेंगे सर इसमें कैसे? तो ध्यान से देखिए। अब आप बताइए, आप इस कोने में इसे रखना चाहते हैं कि इस कोने में इसे आप रखना चाहते हैं? ये बस देखिए, आप इस कोने में रखेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आप यहाँ से 30 डिग्री का एंगल ड्रा करना चाहते हैं, ये हमने रख लिया, ये देखिए एग्जैक्ट। तो ये सामने वाली लाइन, ये देखिए, इसे देखिए, किसी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए ये पॉइंट यहाँ पे रखा हुआ है एग्जैक्ट। इधर कोई लाइन आपने ड्रा की है? नहीं की है। इस साइड आपने लाइन ड्रा की है? हाँ। कितना एंगल इंडिकेट कर रहा है? 0। तो याद रखिएगा, अगर आप इधर से ड्रा करते हैं तो ये 0 डिग्री होगी। क्या होगी? 0 डिग्री। यही है सबसे इम्पॉर्टेंट। आप जो मिस्टेक करते हैं वो इसी वजह से मिस्टेक होता है। अगर आप इस पॉइंट से करते हैं तो ये आपका 0 डिग्री होगा। अब मान लीजिए आप इस पॉइंट से करते हैं तो आपका 0 डिग्री कहाँ इंडिकेट कर रहा है? ये है। अब आप सोचें सर 0 क्यों दिखा रहे हैं? 0 इसलिए दिखा रहे हैं कि आप फिर, अगर आपका ये 0 इंडिकेट कर रहा है तो आपको 0 के बाद क्या आता है? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। मतलब ये अंदर वाले एंगल को आप काउंट करेंगे। आप सोचते हैं ना कि सर ये 2 एंगल क्यों दिए हैं? ये इसी वजह से दी हुई हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गई बातें। अगर आप इस पॉइंट से 30 डिग्री कर रहे हैं तो ये देखिए 0, 10, 20 और ये 30, ये आपका हुआ 30 डिग्री का एंगल। ठीक है, हमने पॉइंट अभी कर दिया। और अगर आप इधर से पसंद करते हैं करना तो ये देखिए ये 0 डिग्री है। तब आपका 10, 20 कहाँ से होगा? ये बाहर वाला 10, 20, 30। अब देखिए इधर से कर रहे थे ये 10, 20, 30 चल रहा था, और जब आप इधर से कर रहे हैं तो बाहर वाला 10, 20। अब समझ में आई बात? क्यों 2 टाइम्स दिए हुए हैं यहाँ पे? इसी वजह से 2 टाइम्स दिए हैं कि भाई आपकी इच्छा है, आप किधर से करना चाहते हैं। तो पहला स्टेप आपने क्लियर कर लिया। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। इतना क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? फिर से रिपीट कर रहे हैं। अगर इस पॉइंट से कर रहे हैं तो सामने वाला 0 डिग्री, इधर से आप करेंगे तो इधर वाला 0 डिग्री, ये वाला आप काउंट करेंगे। 180 साइड नहीं देखेंगे। अब बहुत से स्टूडेंट्स मान लीजिए 30 डिग्री करना है तो 30 डिग्री इसमें कहाँ होगा? 0, 10, 20, 30। तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, ये 30 यहाँ ना करके ये वाला 30 कर देते हैं और अपने टीचर से डांट
मतलब पनिशमेंट प्राप्त करते हैं। होता है नहीं होता? आप सोचते हैं ये वाला 30 लगा दूं, ये वाला, तो आइंदा अब याद रखिएगा जिस पॉइंट से आप काम करेंगे उसके सामने वाला एंगल ही 0 डिग्री होता है। क्लियर? तो अगर आप इधर से कर रहे हैं तो आपका 30 डिग्री ये है, ये हो गया। क्लियर हो गई बातें? तो हमने फर्स्ट आपको दिखा दिया कि आप एंगल कैसे ड्रा करेंगे। ये आपका 30 डिग्री अगर आप इस पॉइंट से करते हैं, ठीक है, ये क्या कहलाया 30 डिग्री। और अगर आप यहाँ से करना चाहें तो ये आपका 30 डिग्री है। हमने दोनों साइड से आपको 30 डिग्री का एंगल बना के दिखा दिया। ये हुआ आपका 30 डिग्री। क्लियर? मतलब आप दोनों साइड 30 कर सकते हैं। अब आते हैं 1 बाय 1 एंगल्स को समझने में। तो सबसे पहला एंगल आता है आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एन एंगल विच हैव मेजर लेस देन 90 डिग्री। मतलब ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम हो। क्या हो? लेस देन 90 डिग्री। अब हमारा टारगेट है यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना, ठीक है। डेफिनेशन आप बुक से भी कर सकते हैं, और यहाँ पे हमने बता दिया कि 0 से स्टार्ट हो। कहाँ से स्टार्ट हो? स्टार्ट 0 से हो, लेकिन 90 से कम हो, बट लेस देन 90। अब सिंपल सी बात है, अब तो समझ में आ गई होगी बातें। भाई कैसे? हम ये पॉइंट, चलिए यहाँ पे आपको बना के भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हमने एक लाइन ड्रा किया। किस साइड से कर लें? चलिए इस साइड से करते हैं, ठीक है। ये हमने ये पॉइंट कर लिया, ये 0 डिग्री। अब ये एक एक्यूट एंगल है, हाँ है, बिल्कुल है। ये इसे 0 एंगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0। अब हमने क्या लिखा? लेस देन 90। जी ये मत लिखिएगा, ये बेस्ट होगा। स्टार्ट 0 बट लेस देन 90 से कम होना चाहिए, ठीक है। ये 0 नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ पे और थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है। 90 दिख गया। चलिए 90 डिग्री, मतलब हमको 90 नहीं लेना है, 90 से कम लेना है। तो ये है आपका 90 है या 90? तो 90 से एक पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट, ये हुआ आपका एक पॉइंट, मतलब 89। ये आपका 89 है। तो ये 0 से लेके आप ये 89 तक जो भी एंगल ड्रा करेंगे वो आपका एक्यूट एंगल कहलाएगा। हमने पॉइंट कहाँ पे लगाया? ये पॉइंट है ना। तो यहाँ पे आप लाइन ड्रा करें इसे, ये हो गया आपका, ये आपका कितने डिग्री है? 89। ये 89। अब आप इसके अंदर जितनी भी एंगल्स ड्रा कर लें, ये हो गया। अब आप इसके अंदर जितने भी एंगल्स ड्रा करें सब एक्यूट है। जितनी भी एंगल्स आप यहाँ पे, सॉरी, जितने भी एंगल्स ड्रा कर लें सभी के सभी आपके एक्यूट होंगे। ये पॉइंट मान लीजिए, ठीक है। जितना भी आप चाहें, चाहे वो एंगल ऐसा हो, इसके यहाँ से 20 से बच जाए बस, ये सभी के सभी आपके क्या हैं? एक्यूट है। जितने भी लाइन आप ड्रा कर लें ये सभी के सभी आपके क्या हैं? एक्यूट हैं। क्यों है? क्योंकि ये सभी, ये आपका हाईएस्ट आपका 89 डिग्री और सबसे लोवेस्ट क्या है आपका? 0 डिग्री। यानी 0 से 89 तक को हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। क्लियर? क्लियर हो गई बातें? चलिए, एक्यूट के बाद आता है आपका सेकंड, ऑब्ट्यूज। ठीक है, हम सभी को बताएंगे, पहले इंटरेस्टेड बातें कर लें। ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज का कहना है ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90, 90 से ज़्यादा होना चाहिए, 90 नहीं, 90 से ज़्यादा होना चाहिए, बट लेस देन 180। अब ये कहाँ से कहाँ तक हुआ एंगल? मतलब 91 से लेके आप 179 तक के सभी एंगल्स को क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज। यानी इसमें कहाँ पे है ऐसा? तो चलिए इसे भी ड्रा करके दिखा देते हैं। ये हमने लाइन ड्रा किया, ठीक है,
और पॉइंट यहाँ से ले लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, इधर ले लेते हैं तो आपको ज़्यादा, इधर ज़्यादा हो जाएगा, इधर भी चलिए इधर ही लेना पड़ेगा, उधर हमारे पेज से बाहर चला जाएगा। ये 0 डिग्री, 0 से 10, 20, 30, 45, 60, 80, 90, हमारी यहाँ पे बात क्या हुई 91 से 179, यानी ये 91 ये है आपका, ये है आपका 91 और 79 कहाँ है, एक पॉइंट ऊपर कर दीजिए, ये 180 है, एक पॉइंट ऊपर कर दीजिए। मतलब कहने का मीन्स है यहाँ से लेके ये हमने इसे ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइंट, और इसे भी थोड़ा ज्वाइन कर लीजिए, ये हल्का टेढ़ा होगा। अगर हम ये मत सोचिएगा कि स्ट्रेट है, स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट आपका ये होगा 1 डिग्री आगे 180 डिग्री, ये आपका 179 है और ये आपका 91 है। क्लियर? तो यहाँ के बीच में जितने भी एंगल्स आएंगे, जितने भी लाइन आएंगे, जितनी भी लाइन आप, ये सभी के सभी आपके क्या कहलाएंगे, ऑब्ट्यूज कहलाएंगे। ये सब क्या है आपके ऑब्ट्यूज, याद रखिएगा। क्लियर? चलिए ठीक है, ये भी हो गया। अब आप बोल रहे होंगे सर 0 से 89 हो गया, 90 की तो बात ही नहीं हुई, 89 तक ठीक है, 91 से 179 हुए, यहाँ पे 2 एंगल छूट गए सर। वो कौन से एंगल हैं? एक एंगल है आपका 90 डिग्री और दूसरा एंगल है 180 डिग्री, जिनकी आप बात किए ही नहीं है। चलिए ठीक है, इसको ही बता देते हैं। अब एक लाइन हम ड्रा करते हैं, ये हमने लाइन ड्रा कर लिया, ठीक है। अब इस कॉर्नर से आप बनाना चाहते हैं, चाहे आप जिस कॉर्नर से बनाइए, ये हमने कॉर्नर पे रख लिया, रख लिए। ये 0 डिग्री, 10, 20, 30, 90 हमेशा सेंटर में होता है, चाहे आप इधर से आएँ चाहे उधर से आएँ, ठीक है। ये पॉइंट हमने एग्जैक्ट उसके ऊपर ही रखा है, इनको मिला दीजिए, ये हो गया आपका 90 डिग्री। तो हम इसे क्या बोलेंगे, 90 डिग्री, ठीक है। इसे हम बोलते भी हैं राइट एंगल्ड, क्या बोलते हैं, राइट एंगल्ड। तो 90 डिग्री का कोई भी वो नहीं है, सिर्फ उसका नाम ही है राइट एंगल्ड। क्या होता है, राइट एंगल, विच हैव ओनली 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। मतलब इसमें ना कम ज़्यादा नहीं चलता, 90 डिग्री है तो राइट एंगल। अब इसी तरह आते हैं 180 पे। अब ये बताइए 180 के लिए आप देखेंगे आपके बुक में एकदम सीधी बनी होगी एक लाइन, ऐसे। वो क्यों बनी है थोड़ा सा देखते हैं 180 के लिए। चलिए इस पॉइंट से बनाते हैं ना डायग्राम। चलिए ये हमने पॉइंट यहाँ पे रखा, ये 0 डिग्री हुआ, 10, 20, 30, 45, 60, 70, 121, 31, 160, 170 और ये 180, ये 180 यहाँ पे आप टिक कर दीजिए। चलिए इसे ज्वाइन कर दीजिए, ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब बताइए आप कैसे चले थे, यहाँ से स्टार्ट किए थे ना 10, तो ऐसे करके एक एंगल ड्रा कर दीजिए, इसे हम क्या बोलते हैं 180 डिग्री। और इसको क्या नेम दिया गया, जैसे इसमें राइट एंगल है वैसे इसमें स्ट्रेट एंगल। क्लियर? कोई डाउट? अब आपके माइंड में होगा सर आपने तो सभी एंगल बता दिए, आपने ये बताया कि 0 से 90 से थोड़ा कम ले लें तो एक्यूट होता है, 90 को राइट एंगल्ड बोलते हैं सर, 90 से ऊपर और 180 से कम को ऑब्ट्यूज बोलते हैं सर। ये भी क्लियर हो गया। 180 को आपने क्या बता दिए, स्ट्रेट एंगल। अब सर अगर हम इस जो आपका ये प्रोटेक्टर दिख रहा है ये सर हाफ है, अगर हम इसे पूरा घुमा दें तो, भाई आपका प्रोटेक्टर इतना ही दिया है ना, चलिए आपको पूरा प्रोटेक्टर का दर्शन भी कराए देते हैं, ठीक है। आपका प्रोटेक्टर इतना ही है ना, ये प्रोटेक्टर को और आप घुमा दीजिए ऐसे करके, ऐसे, ये आपका पूरा प्रोटेक्टर हो। यहाँ पे देखिए टेबल पड़ी है, टेबल तो सभी से आता होगा, 0, 9, 90, 9 2 जा 18, यहाँ 180 है ना तो 18 हुआ, 9 3 जा 27, तो इसके एकदम सेंटर बीचों बीच में क्या आएगा 270 डिग्री। कितना आएगा 270। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, तो यहाँ पे घूम के आएगा तो कितना कहलाएगा 360 डिग्री। यानी आपका 180 से आपके ऊपर के 360 तक, 360 को कंप्लीट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल।
क्योंकि आप पूरा एक बार घूम गए पूरा। तो 1 रेवोल्यूशन इसी को तो बोलते हैं 360 डिग्री। अभी आपको वॉच वाले में पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ आप 180 से एवब अगर आप लिए एंगल 359 तक आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स। तो चलिए उसे भी हम आपको बना के दिखा देते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग। ये हुआ आपका रिफ्लेक्स, ये लाइन हुआ, हम इस पॉइंट से ड्रा कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए इस पॉइंट से ड्रा कर रहे हैं तो सामने वाला क्या होगा? 0 डिग्री। 10 20 30 ऐसे घूमते 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 आप कितना है? 180। अब 180 से घूमते घूमते आगे जाएंगे तो इसका एंगल कैसे शो करते हैं? इसका एंगल ऐसे करते हैं ना, ये देखिए अब भी आपको दिखाएं यहाँ पे। अब इसको और पार अगर हम करके चले जाएँ तो नीचे की ओर अगर हम ऐसे ड्रा कर दें तो बताइए ये 360 को पार करके चला गया, क्योंकि 2 आपका 70 यहाँ पे है, एकदम स्ट्रेट सीधा होगा। जैसे 90 ऊपर होता है ना ऐसे, वैसे 270 आपका डाउन साइड होगा नीचे। तो ये एंगल को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल कहाँ से कहाँ तक होता है? 181 से लेके 359 तक। और अगर आपका 360 हो जाए, 360 डिग्री किसको बोलते हैं? 360 डिग्री। चलिए घूम के देखते हैं। ये लाइन हो गया, इस पॉइंट से खींचते हैं तो ये 0 डिग्री हुआ। अब ऐसे घूमते 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 आएंगे, ये देखिए घूमते हुए आए, यहाँ तक आए तो 270 हुआ। यहाँ पे देखिए हमने बना के भी दिखाया आपको। मान लीजिए 180 ये हुआ, 90 20 21 21 22 होगा, मान लीजिए 220, क्योंकि 270 है, हमने तो इसे हिडन लाइन ड्रा किया। अब ये पूरा घूमते घूमते वहीं पे चला जाए तो कितना डिग्री हुआ? 360 डिग्री, जिसे हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। चलिए क्लियर हो गया। तो आपको हमने पूरे एंगल्स के बारे में बता दिए। अब आते हैं एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इसके बेसिक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। कैसे बेसिक कॉन्सेप्ट? चलिए यहीं पे ही दिखा देते हैं, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। मान लीजिए हम ऐसे बनाते हैं और पूछें आपसे कि ये कौन सा एंगल है? एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है, रिफ्लेक्स है, स्ट्रेट है, राइट है, 0 एंगल है, क्या है सर? ये कंप्लीट एंगल है, ये है क्या? तो आप क्या बोलेंगे? अब देखिएगा ध्यान से, हमने आपसे क्या बताया था कि आप इन दोनों में से कोई एक लाइन को पसंद कर लीजिए, जो आपको पसंद हो। मान लीजिए हमको ये पसंद आया, तो ये लाइन में किस पॉइंट से एंगल बना हुआ है? यहाँ पे एंगल बना है, तो इसको थोड़ी देर के लिए आप बंद कर लीजिए। कर लिए? अब ये लाइन आपको दिख रही है, आप इस पॉइंट से एंगल ड्रा कर रहे हैं ना, तो इस पॉइंट से कर रहे हैं तो ये सामने वाला कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री, यही आपको बताए थे। अब ये अगर 0 डिग्री है तो आप अपने दिमाग से ही सोच लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री होगा? अरे 30 40 होंगे, और क्या होगा? इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। और एक बात याद रखिएगा, ये हमारी फिंगर, अगर आपका डायग्राम इतना गैप लिया है, एकदम सीधा नहीं है, ऐसे 90 डिग्री में नहीं दिख रहा है, एकदम ऐसे झुका हुआ और पास की ओर है, तो बिना किसी से पूछे बोल दीजिएगा एक्यूट एंगल है। देखिए कैसे, मान लीजिए हमने ये रख लिए, ये 0 डिग्री है, देख लीजिए 10 20 30 40, ये देखिए 50 में जा रहा है, तो एक्यूट हुआ। सिंपल। चलिए एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। आंसर फर्स्ट, ये देखिए अभी अब भी जस्ट हमने इसे एक्सप्लेन किया है। ये देखिए हमारी फिंगर, हमने आपसे बताया था कि एकदम सटा हो, एक्यूट एंगल बोल दीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इस पॉइंट से करेंगे तो ये 0 डिग्री होगा। अब 0 डिग्री से कितना होगा लगभग? कहने का मीन्स है कि अगर हम ऐसे करके ड्रा कर दें, ये ड्रा कर दें, अब इसका 90 डिग्री कहाँ पे होगा? इसका 90 डिग्री ऐसे होगा, ऐसे, और 90 डिग्री की ये सिंबल होता है, याद रखिएगा। अब अगर हम इसको ये 0 डिग्री और ये 90 डिग्री, अब 90 के अंदर अगर कोई एंगल बना हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्यूट। और आपका डायग्राम कुछ इस तरह का बना हुआ है, बना है नहीं बना है? अब इसको बंद कर दीजिए, बताइए ये क्या है? एक्यूट। तो फर्स्ट नंबर का आंसर हुआ एक्यूट एंगल। क्लियर? और आपकी नज़र कहाँ होनी चाहिए? ये जो एरो बना है ना, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आंसर है।
अगर ये एरो को बाहर से ऐसे घुमा दें तो रिफ्लेक्स हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यानी ये यहाँ से स्टार्ट हुआ मतलब ये 0 है और ये ऐसे बढ़ के आगे की ओर जा रहा है। अब ये भी आपका 0 है। अब देखिए ये उल्टा दिया है, नीचे की ओर कर दिया, तो आप डर मत जाइएगा, डिस्टर्ब मत होइए, वो एक क्यूट ही है। कैसे भाई? सीधे है आपका ये लाइन, देखिए जहाँ से स्टार्ट हुआ है वो समझ जाइए 0 है, तो ये पॉइंट से है ये 0 डिग्री। अब ये देखिए थोड़ा दूर आया है और ऐसे हो गया है, कितना एंगल होगा आप खुद ही बताइए? 30 40, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। तो सेकंड भी आपका एक क्यूट ही है। और थर्ड नंबर को तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सिंबल अगर बना हुआ है तो बिल्कुल किसी से मत बात करिए, वो सीधे राइट एंगल, ये इसका सिंबल ही है। अगर कोई भी लाइन ऐसे ड्रा है और यहाँ पे ये सिंबल बना है बॉक्स, इसको स्क्वायर बोलते हैं, अगर ये बना है तो समझ जाइए राइट एंगल है, बिल्कुल सोचने की ज़रूरत ही नहीं है उसके बारे में। आते हैं नेक्स्ट 4th नंबर। अब देखिए वही बात हो रही है, अगर हम अंदर से देखें तो क्यूट दिख रहा है, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन इसका एरो कहाँ से बना है? बाहर से बना हुआ है। और बाहर से अगर आया है तो देखिए ऐसे आया है तो श्योर है कि ये लाइन का आगे स्ट्रेट अगर कर दें तो 180 यहाँ पे आए, और 180 से ज़्यादा हो रहा है, ये तो 270 से भी ज़्यादा है। कैसे? देखिए आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा है, क्यों हम बोल रहे हैं 270 से अब। ये लाइन ऐसे गई है, ऐसे गई है, इस पॉइंट से ये 0 डिग्री हुआ, और ये एरो ऐसे बता रहा है, तो ऐसे देखिए हम वो पास से घुमाए, हम पूरा घुमा रहे हैं। ये लीजिए अभी नहीं रुका है, ये देखिए और आगे जा रहा है, तो ये कितना डिग्री हुआ? ये तो आपका प्रोटेक्टर ही बन गया, ये 0, तो ये कितना हुआ? 180। अभी और आगे जा रहा है, ये कितना है? ये 270, इसको क्या बोलते हैं? 270। तो ये और घूम के और आगे जा रहा है और यहाँ पे रुका हुआ है, क्योंकि ये वाला डायग्राम कुछ इस तरह बना हुआ है, ऐसे ही दिख रहा है ये देखिए। तो 270 को भी पार कर गया, तो इसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। समझ में आ गई बातें? चलिए 4th हो गया। आते हैं 5th तो बात करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमने आपको राइट स्ट्रेट एंगल बताए थे। ये 90 है और 180 स्ट्रेट होता है एकदम सीधे सीधे, देखिए वो यहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पे, तो हम इसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। ये सब कुछ आपको पहले से ही कंप्लीट कर दिया गया है। अब आते हैं 6 नंबर। ये भी आप पहले से ही पढ़ के बैठे हैं। कैसे? ये देखिए 91 से 179 तक अगर हम ये पिक्चर को इससे मैच करें तो एक लाइन ऐसे जा सकती है, हम कहीं भी खींच लें, कहीं भी ड्रा कर सकते हैं। कितना? 179 से कम, ऐसे ड्रा कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा इसे डार्क कर देते हैं और इस लाइन को ऐसे। अब बताइए यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसे हम क्या बोलेंगे? ये लगभग आपका 160 या 170 होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। तो आपका 6 नंबर हुआ ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल। चलिए कंप्लीट हुआ आपको 1st नंबर। आते हैं 2nd नंबर। आइडेंटिफाई द एंगल्स हुज मेजर आर गिवन बिलो एज एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट, रिफ्लेक्स, स्ट्रेट, 0, कंप्लीट। 0 एंगल तो हमने पहले बताया, जो 0 डिग्री में होगा 0 एंगल कहलाएगा। ठीक है, और कंप्लीट एंगल, सब के बारे में हमने अभी एक्सप्लेन किया है, 1 बाई 1 इसे देखते हैं। 1st नंबर, 2nd का 1st 305। तो 305 कहाँ होता है? ये देखिए 181 से लेके 359 तक क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स। और इसके बीच आता है ना आपका 310, 5 जो भी है, तो 1st नंबर आपका क्या हुआ? रिफ्लेक्स। चलिए 2nd 220, ये इसी में आएगा भाई, 180 से अबव होना है ना, तो भी ये आपका रिफ्लेक्स है। अब रिफ्लेक्स कहाँ से कहाँ तक होता है हम यहाँ पे लिख भी देते हैं आपको समझने के लिए। 181 से लेके 359 तक, इसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल।
ये भी आपका 200 जो भी यहाँ पे आपका दिया 220 इसी के बीच आएगा। 181 से 350 इसी के बीच आता है ना 220। चलिए थर्ड देखते हैं 20 डिग्री। ये तो हमने आपसे पहले ही बताया कि 20 किसको बोलते हैं, G1 से लेके 89 तक को एक्यूट बोलते हैं। तो एक्यूट हुआ। अब एक्यूट कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 डिग्री से आपका 89 तक। अब इसमें 20 डिग्री इसके बीच आ जाएगा। नाउ फोर्थ 0 डिग्री। अब 0 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, जीरो एंगल। अभी हम बात वही कर रहे थे, ज़ीरो एंगल। अगर 0 डिग्री है तो उसे हम जीरो एंगल बोलेंगे, क्योंकि कोई एंगल होता ही नहीं है। फिफ्थ नंबर है 179। अब भी जस्ट बात की है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कहाँ से कहाँ तक होता है, सॉरी स्ट्रेट एंगल बोलना, ऑब्ट्यूज कहाँ से कहाँ तक होता है, 91 से लेके 179, क्योंकि 180 आपका स्ट्रेट और देखिए 179 पे ही है तो ऑब्ट्यूज हो गया। नाउ 89 आपका एक्यूट है। अब भी हम कहीं बताएं, ये देखिए 89 एक्यूट एंगल। नाउ सेवन्थ है 181 इसके 180 आपका स्ट्रेट हुआ, थोड़ा ऊपर हो गया तो 181 आपका आ जाएगा रिफ्लेक्स। ये है आपका 180 रिफ्लेक्स, ठीक है। नाउ 8 नंबर आपका 359 भी आपका रिफ्लेक्स। क्यों, क्योंकि ये 181 से 359 तक के रिफ्लेक्स ही होते हैं। और ये दोनों क्वेश्चन 6 और 7 में वही तो बताया। ये देखिए फर्स्ट में लिखा है ये 181 से 359, ये देखिए 359 वही सब चीज़ें। 8 हो गया। चलिए 9 नंबर देखते हैं 360 डिग्री। अब 360 को क्या बोलते हैं भाई, एक पूरा राउंड किया तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। चलिए 10 नंबर 62, वही बात है 0 से ये 1 से 89 तक, तो 62 आपका बन गया एक्यूट। ये आपके सामने है 1 से 89, 62 इसी के बीच आता है, एक्यूट हो गया। 11 162 90 से ऑब्ट्यूज। देखिए ऑब्ट्यूज कहाँ है, ये 91 से 179 और बोला क्या गया है आपका 162, इसी के बीच आएगा 162। अब आते हैं लास्ट 271। अब आप खुद ही देख लीजिए 181 से 359 ये लिखा हुआ, उसे हम रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो 12 नंबर हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल। और ये आपका कंप्लीट हुआ सेकंड नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए थर्ड नंबर को समझने के लिए हाउ मेनी डिग्री आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे रेवोल्यूशन की बात है। क्या है, रेवोल्यूशन बोलते किसे हैं, तो पहले आप देख लीजिए 3 नंबर में एक पिक्चर बनाते हैं। घड़ी तो आपने देखा होगा, वॉच, ठीक है, वॉच की तरह होता है। हमें बनाना है ये प्रोटेक्टर, ये आपके सामने, यही तो है रेवोल्यूशन। चलिए देखते हैं कैसे। अब आप बताइएगा, ध्यान से देखिएगा। ये हम एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है, ये पॉइंट सामने वाला कितना डिग्री हुआ, 0, ठीक है। इसमें आपको क्लियर नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा दूसरा पिक्चर लेते हैं, है ना। ये हो गया 0 डिग्री। अब इसे हम ऐसे लेके जाएं यहाँ पे तो ये कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। होता नहीं होता, इसे हम क्या बोलते हैं 90 डिग्री। और इससे आगे लेके जाएं तो ये हुआ 180 डिग्री, राइट। कितना हुआ, 180 डिग्री। अब इसे और आगे लेके जाएं तो इसके एकदम स्ट्रेट में ये लाइन आएगी, इसे हम बोलेंगे 270।
अब इसे और आगे लेके जाएं तो ये बन गया आपका पूरा पिक्चर, यानी ये बन गया वन रेवोल्यूशन। इसी को ही बोलते हैं वन रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? वन रेवोल्यूशन, यानी कंप्लीट सर्कल। अगर हम इसे एंगल से समझें तो ये आपका 90 डिग्री है। ये आपका पूरा यहाँ राउंड हो के इधर आया तो ये डबल एंगल 180 डिग्री। ये एंगल में आप आएंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे? पूरा राउंड हो के ऐसे, इतना बस नहीं, पूरा राउंड हो के इधर तो 270, और पूरा राउंड हो के कंप्लीट ये बॉक्स बन जाए तो ये आपका बन जाएगा 360 डिग्री। लेकिन अगर आप अलग अलग देखेंगे तो ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, ठीक है। 9 का टेबल है पढ़ना है सीधे सीधे, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर हम देखते हैं, थर्ड नंबर में लिखा है वन रेवोल्यूशन। वन रेवोल्यूशन एक कंप्लीट तो कितने डिग्री बनता है? तो फर्स्ट नंबर हुआ वन रेवोल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री। भाई एक राउंड पूरा 0 डिग्री से घूमेंगे तो 360 डिग्री बनता है। चलिए सेकंड देखते हैं, टू रेवोल्यूशन। अगर हम इसे 2 राउंड कर दें तो, अगर ये पेन 10 रुपीज़ की आती है तो 2 पेन कितने की आएगी? 20। आपने 2 का 10 में इंटू किया नहीं किया? 2 में 10 का इंटू किया। अब बताइए वन रेवोल्यूशन 360 हुआ तो 2 रेवोल्यूशन कितना होगा? रेवोल्यूशन तो हम क्या करेंगे? 2 इंटू 360। भाई 1 रेवोल्यूशन 360 तो 2 रेवोल्यूशन 2 इंटू 360 इंटू कर दीजिए 36 2 जा 72, 720 डिग्री। क्लियर? चलिए थर्ड में आता है हाफ। 1/2 मतलब क्या होता है? हाफ रेवोल्यूशन। 1/2 मीन्स क्या होता है? हाफ रेवोल्यूशन। इसे हम हाफ बोलेंगे। चलिए हाफ किसको बोलते हैं? आधा। ये मान लीजिए केक है, बर्थडे केक है, आपने क्या किया? इसे हाफ कट करके खा गए और आधे को बचा दिए। तो आपने आधा कट करके खा गए ना, तो कितने डिग्री आप खाए बताइए? ये 0 से स्टार्ट करके इतना से यहाँ तक आप ले गए ना, तो यहाँ से यहाँ तक का केक आप ले गए, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री हुआ? तो प्रोटेक्टर ही देख लीजिए ना, ये प्रोटेक्टर ही तो हो गया। यहाँ से आप एक इतना कट करके ले गए तो 0 से कितने डिग्री ले गए? 180। और आपको जानना है कैसे आया? हाफ कर दीजिए ना, पूरे रेवोल्यूशन का हाफ कर दीजिए, इनटू कितना है पूरा? 360। भाई 360 का हाफ कर रहे हैं ना, पूरा 360 है, तो 2 से कट कर दीजिए। 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 16, 180 डिग्री। ये आपका आंसर है, हाफ रेवोल्यूशन। 1/4 रेवोल्यूशन, तो ऐसे ही करते जाइए। तो आप क्या करेंगे? 1/4 इंटू 360। 4 का टेबल पढ़िए, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो ये 90 डिग्री। और अगर आपको इससे समझना है तो ये बताइए एक पूरे रेवोल्यूशन में कितने आपको एंगल दिख रहे हैं? 1 2 3 4, और सभी कोने कितने कितने डिग्री के हैं? 90 90 के हैं, है कि नहीं है? तो 1/4 एक कोना कितने डिग्री का होगा? हर कोना 90 डिग्री का है, हर कोना 90 डिग्री का, हर एंगल 90 डिग्री का है, तभी तो आपका 36 हुआ। चलिए फोर्थ हो गया। फिफ्थ में आता है 2 कंप्लीट 1/2। 2 कंप्लीट 1/2 रेवोल्यूशन, तो देखते हैं कितना होगा। इक्वल टू 2 2 जा 4, 1 5, 5/2 इंटू 360 डिग्री। 2 से कट कर दीजिए, 2 18 जा 36, 18 5 जा 90, 900 डिग्री। चलिए 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर है 3/4 रेवोल्यूशन। तो क्या करेंगे आप? 3/4 इंटू 360, 4 के टेबल में आता है, 4 9 जा 36, ठीक है। और ये 0 लगा दीजिए, 9 3 जा 27, 270 डिग्री। 6 कंप्लीट। आता है 7 नंबर पे। 7 है आपका
3/4 हो गया, हाँ 3 राइट एंगल। तो 3 राइट एंगल किसे बोलेंगे भाई? 3 राइट एंगल किसे बोलेंगे? राइट एंगल। तो 3 मीन्स क्या होता है? 3। और राइट एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो इंटू कर दीजिए, 9 3 जा 27। और ये आपको हमने बताया ना, 3 कोई भी 90 डिग्री ले लीजिए आप, कोई भी 1 2 3। अब इसे काउंट कर लीजिए, 90 90 180 180 90 270, ये आपका 270 हो गया। चलिए 8 नंबर देखते हैं। 7/9 ऑफ स्ट्रेट एंगल। पहले क्वेश्चन लिख लें, 7/9 ऑफ स्ट्रेट एंगल। चलिए, बॉड मास तो आपने सभी पढ़ा होगा। तो 7/9 ऑफ का मतलब क्या होता है? इनटू स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री, राइट। कट करिए, 9 1 जा 9 9 2 जा 80 और ये 0 लगा दीजिए, 7 2 जा 40 और ये लास्ट में 0, 140 डिग्री। तो आपका रिवोल्यूशन समझ में आ गया। तो आपको यही करना था। आप, आई होप आप बहुत इंजॉय किए होंगे इस क्वेश्चन में, तो आपने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। सो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जेप्रीत ब्रेन डी क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।